क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? ऑफिस से आते ही बिस्तर पे लेट गए? नहीं, तबीयत तो ठीक है, मूड ठीक नहीं है। मूड ठीक नहीं है? अच्छा ठीक है, पहले उठकर आराम से चाय पियो, उसके बाद बताओ क्या हुआ है। ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं, ऑफिस में नहीं। तो फिर? तुम्हें बितान के बारे में बताया था, याद है? बितान मतलब तुम्हारे पुराने ऑफिस का कलीग, 5 साल पहले जिसकी मौत ट्रेन एक्सीडेंट में हो गई थी। हाँ मालिनी, आज ऑफिस से लौटते वक्त बितान के पिताजी से मुलाकात हुई मेरी। तुम सोच नहीं सकती वो किस हाल में हैं। उनकी तरफ तो देखा नहीं जा रहा, लेकिन उस हालत में ही सारा काम कर रहे हैं वो। इश, ये कैसी हालत हो गई है? और चाची जी कैसी है? चाची जी के बारे में सुनने के बाद मेरा मूड और खराब हो गया। चाची जी को कैंसर हुई है मालिनी। क्या कह रहे हो? और भी एक बुरी खबर है, चाची जी के इलाज के लिए उन्हें अभी बहुत पैसों की जरूरत है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। इलाज के लिए वो यहीं पर एक रूम किराए पर लेकर रह रहे हैं। बितान ने कोई पैसे सेविंग्स नहीं किए थे क्या? एक इंसान कितना सेविंग्स कर सकता है बताओ? और वो पैसे कब तक ही चलेंगे? 5 साल कम तो नहीं होते हैं ना। लेकिन ये कहने से तो कोई इंसान बिना इलाज के रह नहीं पाएगा ना? मैं भी वही सोच रहा था। सोचा कि कुछ पैसों से उनकी मदद करूंगा, लेकिन उनके इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत है मालिनी। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? खुद को लाचार महसूस हो रहा है। तुम फिक्र मत करो मैनाक, कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। क्या करोगी तुम? क्राउड फंडिंग? इतना पैसा क्राउड फंडिंग करना इतना आसान नहीं है। शायद अकेले करना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग तो किसी की मदद ले ही सकते हैं। किसकी बात कर रही हो? मैनाक, कुछ दिन मैंने यहाँ वहाँ के काम करके देखा है, इस दुनिया में जैसे चोर, डकैत, धोखेबाज, इन लोगों की संख्या जैसे बड़ी है, ठीक उसी के साथ साथ ऐसे इंसान भी है जो लोग बहुत अच्छे काम करते हैं। इस तरह से ही बैलेंस बना हुआ है। आजकल ऐसे बहुत एनजीओ है जो गरीबों के इलाज की जिम्मेदारी लेता है। इन सब के लिए उन लोगों के पास बहुत सारे फंड भी होते हैं। यहाँ तक कि अगर क्राउड फंडिंग भी करना हो तो वो लोग खुद ही कर लेते हैं। अच्छा? हाँ बिल्कुल, मैं खुद भी एक ऐसी एनजीओ को जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ तुम अभी से हार मत मानो। तुम चाचा जी का डिटेल्स, मतलब आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और चाची जी की मेडिकल रिपोर्ट मुझे ला कर देना। मैं खुद जाकर उन लोगों से बात करूँगी। थैंक यू मालिनी, कल ही चाचा जी से मिलकर मैं सब कुछ लेके आ जाऊंगा। पहले काम हो जाए, उसके बाद थैंक यू कहना। अभी तुम नीचे आओ और नाश्ता कर लो। मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर कह सकती हूँ उन्हें फंड आसानी से मिल जाएगा। जरा देखिए विजया दी, उनके परिवार में कोई नहीं है। 5 साल पहले उनका बेटा भी गुजर गया और फिर ऐसी हालत। उनके लिए अगर आपने ये कर दिया तो मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। तुम्हें इतनी बार कहने की जरूरत नहीं है मालिनी। हमारा एनजीओ तो ऐसे गरीब पेशेंटों का इलाज करने का ही तो काम करती है। तुम भूल गई क्या? इसीलिए हमारे एनजीओ का नाम आरोग्य है। और इसके अलावा तुमने आज तक हमारी जो मदद की है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हमारे एनजीओ पैसों से ज्यादा इमोशनल वैल्यू की कदर करती है। किसी गलत इंसान के पास पैसे जाना मतलब किसी जरूरतमंद को इलाज न मिलना, और ये बात हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ, इसलिए तुम फिक्र मत करो। जब ये केस तुम्हारा है तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करूंगी। 1 हफ्ते के अंदर ही तुम लोग उनका इलाज शुरू कर पाओगी, लेकिन उससे पहले उन लोगों का बैकग्राउंड मुझे चेक करना पड़ेगा। असल में ये मैंडेटरी है, समझती हो ना? ऑडिट में हम लोगों को ये दिखाना पड़ता है। नहीं जरूर, मैं खुद भी चाहती हूँ कि आप जो भी करे नियम अनुसार ही करे। आपको जो भी करना है आप कर लीजिए, सब कुछ ठीक रहेगा। फिर ग्रीन सिग्नल दीजिएगा। ठीक है, मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं तुम्हें बताती हूँ। थैंक यू विजया दी। लीजिए चाचा जी, ये रखिए। इससे आप जो जो दवाइयाँ लगेंगी और वो जो जो टेस्ट की जरूरत है वो आप करवा लीजिए, और आप भी अपना ध्यान रखिएगा। नहीं बेटा, तुम खुद आकर सुषमा से मिलकर गए, यही बहुत है। पैसों की कोई जरूरत नहीं, और सच कहूं तो तुमसे तो मैंने कुछ छुपाया नहीं। अभी मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। तुम क्यों? बितान भी अगर रहता, इतने पैसों का इंतजाम वो कभी नहीं कर पाता। अभी ये सब सोचने की जरूरत नहीं है चाचा जी। मेरी पत्नी मालिनी अभी एक एनजीओ के साथ जुड़ी हुई है, वो कोशिश कर रही हैं। कुछ न कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। तुम सच कह रहे हो बेटा? मैं तुम्हारी चाची जी का इलाज करवाने के बाद उसे पहले की तरह ठीक करवा पाऊंगा? बेटा
सच कहूँ तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे क्यों यकीन नहीं हो रहा है? जब तक एनजीओ से पैसे नहीं आ जाते तब तक चलाने के लिए ये पैसे आप रख लीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम जैसे बोल रहे हो वैसा ही करूँगा, वैसा ही करूँगा। क्या हुआ है विजयादी? अचानक आपने इतनी जल्दबाजी में मुझे यहाँ बुलाया? दरअसल मैं तुमसे जो कहना चाहती हूँ वो मैं फोन में नहीं कह पाती। कैसी बात? कुछ सीरियस है क्या? मेन बात बताने में मुझे इतना बुरा लग रहा है कि, लेकिन तुम समझती हो ना, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। देश विदेश से बहुत लोग पैसे भेजते हैं, हमें बाद में उन्हें रिपोर्ट भी देना पड़ता है, इसलिए। ये सब तो मुझे पता है विजयादी, पर चाची जी के केस में कोई प्रॉब्लम है क्या? और कोई डॉक्यूमेंट या डॉक्टर का कोई लेटर वेटर आपको कुछ चाहिए क्या? आप फ्रीली बोल सकती है। सुषमा राय का केस डिक्लाइन हो गया है मालिनी। उनके इलाज के पैसे एनजीओ नहीं दे पाएगी। दे नहीं पाएगी? लेकिन क्यों? वो तो सच में बहुत बीमार है। नहीं नहीं, इन सब को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने ये बात पता लगाई है। मेडिकल बैकग्राउंड भी जेन्युइन है, लेकिन प्रॉब्लम है उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड में। मतलब? देखो मालिनी, हम लोग बीमार लोगों के इलाज के लिए पैसे तो देते हैं, लेकिन उसका एक कंडीशन होता है। उन लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस बिलो पॉवर्टी लाइन या उनके आसपास होना चाहिए। ये जानती हो ना? हाँ, वो तो मैं जानती हूँ। और चाचा जी के पास भी कोई नौकरी नहीं है और न ही सोर्स ऑफ इनकम है। हाँ, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये बात सही है, लेकिन अगर चाहेंगे तो सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। मतलब? तुम्हें शायद पता नहीं है, निशितपुर में जगदीश जी का एक बहुत बड़ा घर है, जिसका करंट वैल्यूएशन कम से कम 2 करोड़ के तो होंगे ही, जिसे सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे हम काउंट कर सकते हैं। क्या कह रही है दीदी? आप श्योर है? नहीं मतलब घर किसी और का तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, किसी और का नहीं है। मैंने ये पता लगाया है, वो पूरी तरह से जगदीश जी के नाम पर ही है। अगर वो उस घर को बेचेंगे तो उन्हें इतना पैसा मिलेगा कि वो इलाज भी करवा पाएंगे और घर भी खरीद सकते हैं और बाकी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। मैनाक ने कहा उनके पास तो अभी दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं है। कल ही मैनाक ने उन्हें दवाई खरीदने के पैसे दिए हैं। इसका मतलब क्या? नहीं मालिनी, पहले से कोई कंक्लूजन में मत पहुंचो। इस फील्ड में मैं बहुत दिनों से काम कर रही हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, उम्रदार आदमी अपनी खुद का ही घर और तोहफे में मिले गहने को बेचने के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। इसीलिए वो लोग इसे सोर्स ऑफ इनकम कंसिडर ही नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इमोशनल वैल्यू ही उन लोगों के लिए मायने रखते हैं। ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन कभी जरूरत पड़े तो उसे तो बेचना पड़ेगा ही, या बैंक में गिरवी रखकर लोन लेना पड़ेगा। वैसे भी वो लोग तो उस घर में रहते भी नहीं। ये सब प्रैक्टिकल बातें हम लोग समझते हैं, लेकिन उन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अगर हो सके तो तुम उन लोगों के साथ ठंडे दिमाग से बात करना। ठीक है, आज शाम को ही मैं मैनाक के साथ उनके घर जाकर चाचा जी से एक बार बात करूंगी। तुम बेकार में अपने आप को दोषी मत ठहराओ बहू। अब क्या ही किया जा सकता है, मेरी किस्मत खराब है। तुम्हें तो पता ही है कि हमारी किस्मत फूटी है, हम लोग बदनसीब है। नहीं तो हम लोग अपने बेटे को इस तरह कभी नहीं खोते। चाचा जी, आप अभी से ऐसे हार मत मानिए। एक रास्ता बंद हुआ है तो क्या हुआ है, हम लोगों को दूसरा रास्ता जरूर मिलेगा। अब हमें कौन सा रास्ता मिलेगा बहू, बताओ। अच्छा चाचा जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो ना बहू, क्या पूछना है तुम पूछो। अच्छा, निशितपुर में क्या आप लोगों का कोई घर है? हाँ घर है। तुम्हें कैसे पता चला? दरअसल मैं जिस एनजीओ से बात कर रही थी उन लोगों ने ही पता लगाया है, और सच कहूँ तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ही उन लोगों ने पैसे रोक दिए हैं। दरअसल जिसके पास इतनी बड़ी संपत्ति है उन्हें वो लोग पैसे नहीं देते हैं चाचा जी। अच्छा चाचा जी, मैं मानती हूँ कि उस घर के साथ आपका एक इमोशनल कनेक्शन है, मतलब बचपन की यादें हैं, लेकिन अभी जो हालात है, अगर आप वो घर बेच देते तो चाचा जी के इलाज के बारे में सोचना नहीं पड़ता। एक बार सोच कर देखिए। अरे सुनो मालिनी, चाचा जी अपने घर के साथ क्या करेंगे ये उनका निजी मामला है। उस घर में बितान का बचपन गुजरा है, उस घर के साथ इन लोगों की यादें जुड़ी है, ये तुम्हें नहीं पता है? मैं समझ रही हूँ मैनाक, लेकिन कोई लेकिन वकील नहीं, उस घर को लेकर अब कोई बात नहीं होगी। अरे नहीं 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 नहीं, तुम बहू रानी को मत डांटो बेटा। बहू रानी ने तो बिल्कुल सही कहा है, घर जमीन जायदाद
जो इंसान छोड़कर चले गए उनके यादें, तोहफा, इन सब से ज्यादा कीमती एक इंसान की जान होती है बेटा। ये तो पता है ना तुम्हें। और तुम लोग बितान की बात कर रहे हो। आज अगर हम लोग सब कुछ बेच बाच कर जंगल में भी चले जाएं, तो बितान वहां पर भी हम लोगों के साथ साथ ही रहेगा। इसके लिए कोई घर, फोटो एल्बम, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं और तुम्हारी चाची जी दोनों ही उस घर को बेचना चाह रहे थे। न्यूज़पेपर में ऐड भी दिया था। तो फिर वो घर क्यों नहीं बिका? दरअसल उस घर में एक प्रॉब्लम है बहू रानी। हमारा वो घर भूतिया घर के नाम से फेमस है। भूतिया घर? और ये आप मानते हैं? नहीं मानता हूँ ये तो नहीं कहूँगा, और फिर इनकार भी नहीं कर पाऊंगा। ये मामला बितान के चले जाने के कुछ समय बाद से ही शुरू हुआ है। रात को अजीब लगता था, घर में कोई पत्थर फेंकता था, कभी कभी जानवरों की हड्डियां मिलती थी, और कभी कभी अजीबोगरीब आवाजें आती थी। तो हम सो ही नहीं पाते थे, और उस वक्त तो हमेशा ही तुम्हारी चाची की तबीयत खराब रहती थी। इसीलिए सब कुछ सोच समझ के थोड़ा मजबूर होके यहाँ आ गए। सोचा घर को किराए पे दे दे। उसके बाद? 2 किराएदार आए भी थे बहू रानी, लेकिन हम लोगों को उस घर में जो तकलीफें हो रही थी उन्हें भी वही तकलीफें हो रही थी। इसीलिए मजबूरन वो लोग घर छोड़ के चले गए। और उसके बाद से ही वो घर उसी तरह खाली है? खाली ही थी, लेकिन तुम्हारी चाची जी के बीमारी के बारे में सुनकर सोचा अब किराए पर नहीं, उस घर को बेचकर तुम्हारे चाची जी का इलाज करवा के हमेशा के लिए यही रहेंगे। सच कहूँ तो उस घर से बितान की यादें तुम्हारी चाची जी को खुशी से ज्यादा तकलीफें देती। इसीलिए खास करके उसके कहने पर ही घर बेचना है ये न्यूज़पेपर में ऐड दिया। बहुत कस्टमर आए भी थे। पसंद नहीं आया? पसंद नहीं आया मतलब बहुत पसंद आया। बहुत लोगों को भी पसंद आया। बहुत लोग तो ऐसे भी थे मुझे ज्यादा पैसे देने की भी बात कर रहे थे। गांव के लोगों के मुंह से भूतिया घर की कहानी सुनकर किसी ने उस घर को नहीं खरीदा। मैंने समझाया, कीमत भी कम कर दी। अभी उतना बड़ा वो घर बंजर जमीन की तरह पड़ा है, कोई काम में नहीं आया। अब तो देख रहा हूँ उस घर की वजह से ही सुषमा के इलाज का पैसा भी नहीं मिलेगा। मैं आपसे और एक बात कहना चाहती हूँ चाचा जी। आप प्लीज मुझे उस घर की चाबी और वहाँ 1-2 दिन रहने की परमिशन दे दीजिए प्लीज। लेकिन वहाँ पर तो अरे नहीं नहीं मालिनी, मैं वैसे घर में तुम्हें रात को नहीं रहने दे सकता, ये मैंने बोल दिया। अरे मैनाक, तुम्हें तो पता है ना मैं भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करती। और इसके अलावा अगर सच में भूत है तो भी वो लोग जंगली जानवरों जैसे नहीं करते हैं। नहीं तो चाचा जी और 2 किराएदारों के ऊपर भी वो हमला करते। मैंने जो सुना उससे यही पता लगता है कि उन लोगों को सिर्फ डराने में ही अच्छा लगता है और कुछ नहीं। और अगर वो लोग सच में मुझे डरा पाए तो फिर मैं खुद ही अगले दिन चुपचाप घर वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन बस 2 दिन, ठीक है ना? प्रॉमिस। चाचा जी का घर अब यहाँ से किस तरफ पड़ेगा? एक बार जाकर मैं इन लड़कों से पूछ लेती हूँ। अच्छा, जगदीश राय का घर कहाँ है आपको पता है क्या? जगदीश राय? ये कौन है? अरे भाई बितन भैया का घर है। हाँ वही। आप लोग जानते हैं क्या? वो तो भूत बंगला है, सब जानते हैं। भूत बंगला? आप लोगों ने क्या अपनी आँखों से भूत देखा है? अगर भूत नहीं होता तो वो घर कब का बिक चुका होता। या फिर आप लोगों की बातें सुनकर कोई वो घर खरीदना ही नहीं चाहता है ना? लेकिन मैं खुद देखने के बाद ही फैसला लूंगी। बिल्कुल सही सोचा है आपने। चलिए भाभी, मैं आपको बितन भैया के घर लेके चलता हूँ। टीटो भैया रुकिए, मैं भी चलता हूँ। ये रहा बितन भैया का घर। बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा घर है। हाँ, बेकार में पड़ा हुआ है। वो भूतिया कहानी की वजह से ये हुआ है।
क्या टीटो, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाभी को बितन भैया का घर दिखा रहा था। अरे आप इस भूतिया घर में क्या करेंगी? नमस्ते, मैं हूँ मालिनी सेन। ये भूत बंगला नहीं है, यही मैं साबित करूंगी। मतलब आप ये घर खरीदने नहीं आई हैं? नहीं, दरअसल चाचा जी चाहते हैं कि वो ये घर बेच दे, लेकिन गांव वालों के मुंह से भूत के बारे में सुनकर कोई भी ये घर खरीदना नहीं चाहता है। आप बुरा मत मानिएगा दीदी, चाचा जी और चाची जी दोनों ही अच्छे इंसान हैं। उनका बेटा भी बहुत अच्छा था। हम लोग कोई उनके दुश्मन नहीं है, लेकिन लोगों को तो हम लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं ना। कोई भूतों के बारे में पूछते हैं तो हम बोल देते हैं। लेकिन अगर मैं ये साबित कर दूं तो कि इस घर में भूत कुछ नहीं है, तो फिर क्या आप लोगों को यकीन होगा? हाँ, अगर सच में भूत नहीं होगा तो हम लोग मान लेंगे, लेकिन भूत नहीं है ये आप साबित कैसे करेंगी? अगर मैं एक रात को यहाँ अकेले रुक जाऊँ तो, और सुबह सुबह यहाँ आकर आप लोगों से मिलके फिर घर जाऊँ। वो तो इसके पहले भी 2 किराएदार आए और चले गए। भूत ने उन्हें परेशान किया तो वो चले गए, पर किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। अब आप भी अगर चाहें तो आप कह सकती हैं कि आपको किसी ने परेशान नहीं किया। हाँ, ये बात गोपाल ने बिल्कुल सही कही है। भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए आपके रहने से गांव वाले नहीं मानेंगे। तो फिर ओझा को बुलाते हैं। ओझा? हाँ भाभी, हारून ओझा। यहाँ सब उन्हें मानते हैं। लोग आपकी बात माने या ना माने, लेकिन हारून ओझा की तरह कोई भूतों का एक्सपर्ट अगर आके कहे कि यहाँ पर कोई भूत नहीं है, तो फिर सब लोग उसे मानेंगे। क्यों, सही कहा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, टीटो ने बिल्कुल सही बात कही है। हारून ओझा यहाँ आकर अगर मंत्र फूकेगा तो वो बता पाएगा कि यहाँ भूत है या नहीं। उसके बाद ही हम लोग विश्वास करेंगे। मुझे इस पर यकीन नहीं है, लेकिन अगर इससे ये घर बिकेगा तो इस बात से मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं दोपहर को हारून ओझा को बुलाता हूँ यहाँ पे। पप्पू, भाभी, तुम लोग गांव वालों को दोपहर में यहाँ बुला लो। सब लोग एक साथ मिलकर देख लें, तो फिर किसी और को अलग से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही सही होगा। मैं भी फिर शाम को घर लौट पाऊंगी, तुम उसे बुला कर लाओ। टीटो भैया, मैं भी चलूं आपके साथ? हारून ओझा का घर तो मेरे मोहल्ले में ही है। नहीं नहीं, तुझे जो बोला वो कर पहले। मैं हारून ओझा को बुला के लाता हूँ। घर कितना सुंदर है। इतना साफ है, देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि 5 साल से इस घर में कोई नहीं रहता। भाभी, ओ, तुम लोग आ गए? मुझे लगा तुम लोग कुछ देर बाद आओगे। हाँ, कुछ देर बाद ही आता। वो हारून ओझा बता रहे थे कि उन्हें कुछ काम है यहाँ पहले। अरे बोलिए ना। हाँ भाभी जी, ये तो भूतों का डेरा है ना। खाली मकान पाकर चैन से वो लोग रह रहे थे। आज अगर अचानक इतने सारे लोग आ गए तो वो लोग बहुत नाराज हो जाएंगे भाभी जी। मतलब? आपको समझ में नहीं आया भाभी जी, आप तो साक्षात लक्ष्मी हैं। अगर बहुत सारे लोग अचानक आपके घर में आके खाना मांगने लगे तो क्या आपको परेशानी नहीं होगी, नाराज नहीं होंगी? इसीलिए आने से पहले इन्हें आगाह कर देना होता है, तब ये लोग किसी को परेशान नहीं करेंगे। समझ गई। तो अभी आप उन लोगों को कैसे बताएंगे? वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप लोग बाहर इंतजार कीजिए, मैं सब संभाल लेता हूँ। अब ठीक है, तो बताइए कितना वक्त लगेगा? बस 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। आप लोग दरवाजा बंद करके बाहर रुके, मैं अभी आया। बाकी गांव वाले तो अभी तक नहीं आए। आप फिक्र मत कीजिए भाभी। और वो ओझा भी इतनी देर से अंदर क्या कर रहा है? हारून ओझा बहुत अच्छे ओझा है। वो अगर सबके सामने ग्रीन सिग्नल दे दे तो गांव वाले सब मान जाएंगे। फिर इस घर को बेचने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। भगवान करे ऐसा ही हो। वो देखिए, सब लोग आ गए हैं। क्या हुआ टीटू भैया, आप लोग ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? वो हारून ओझा अंदर कुछ कर रहे हैं, हम लोगों को बाहर रुकने को कहा। आ जाइए सब लोग, अंदर आ जाइए। अब कोई भूत किसी को परेशान नहीं करेगा। भूत राजा बाहर आ जा, जल्दी जल्दी आ जा, बाहर आ जा, अब तो आ जा।
अरे बाप रे, अग्नि का तेज देखो। जरूर इस घर के भूत भड़क गए हैं। अरे बाप रे, कहीं हमें जलाकर राख ना कर दे। क्या जरूरत थी ये सब की? ये सब बिल्कुल सही नहीं है। सुना है हवन की अग्नि जितनी तेज होती है उतना मंगल होता है, तो फिर आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? नहीं भाभी जी, ये आग वो आग नहीं है। ये आग वैसी आग नहीं है। ये आग जितनी बढ़ेगी भूत उतने करीब है। हे, बिल्कुल वो यहीं पर है। कौन है? वास्तु का भूत, ये उसी का घर है। अपना डेरा छोड़ के वो कहीं नहीं जाएगा। मेरी बात भूल जाएं, मेरे गुरुदेव भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे मैं समझ गई हूँ, ये जरूर बीतान का भूत होगा। हे भगवान, वो बेचारा इस घर को छोड़कर जा ही नहीं पा रहा है। नहीं नहीं, ऐसे तो कुछ भी साबित नहीं होता। भाभी तो ठीक ही कह रही हैं। ऐसे हवन से क्या साबित होता है? आप सही से साबित कर दीजिए। अविश्वास, इतना अविश्वास। फिर देखो ये वास्तु भूत क्या क्या कर सकता है। सबूत चाहिए तुम लोगों को। ये देखो। अरे बाप रे, अरे भगवान, अरे बाप रे, ये तो भूत है। सच में भूत है क्या यहाँ? अरे भगवान, वाह, तुम लोगों को यकीन हुआ? देखो, यही सबूत है कि वास्तु का भूत इसी घर में है। खून से लथपथ हो गया। अब क्या करूं? मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ भूत है। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब क्या होगा? शहर की औरत तो शहर लौट जाएगी, सजा तो हम लोगों को मिलेगी। अरे बाप रे, ये सब सोच के मेरा गला सूख रहा है। अब आधी रात को मैं बाहर कैसे निकलूं? इसी औरत की गलती है, इनकी ही गलती है, सब इन्हीं की गलती है। सही कहा तुमने, की वजह से हुआ है। अरे रुको सब लोग, रुको। इसमें इनकी क्या गलती है? नहीं टीटो, ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर शायद सच में कोई भूत है। आप लोग सुनिए, मुझे पता है कि मेरी वजह से यहाँ पर रहने वाला भूत भड़क गया है, लेकिन भूत ने इससे पहले कभी कुछ नहीं किया, आज भी नहीं करेगा। इसलिए आप लोग डरिए मत। और अगर उस भूत को बुरा लगा होगा तो वो मुझे सजा देगा, आप लोगों को नहीं। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आज शाम को ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और ये घर नहीं बिक सकता है टीटो। यहाँ का काम फिलहाल खत्म हो चुका है। अब स्वस्तिका को अपना प्लान ऑफ एक्शन बताना होगा। क्या हुआ? कैसी हो? सुनो ना, तुम क्या आज रात को फ्री हो? क्या काम है ये बताओ, फिर मैं बताऊंगी मैं फ्री हूँ या नहीं। मेरे पास कोई खबर नहीं है, पूरे शहर में घूम रही हूँ खबर के लिए। तो फिर मेरे लिए नहीं, तुम्हें तो खुद के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। यहाँ पर शायद तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज मिल ही जाएगा। यहाँ मतलब कहाँ? और क्या ब्रेकिंग न्यूज? देखो, क्या ब्रेकिंग न्यूज है वो तो मैं भी अभी अच्छे से नहीं जानती हूँ। छानबीन करनी होगी, उसके लिए तुम्हारी जरूरत है। तुम जल्दी से निशितपुर में आ जाओ। मैं तुम्हें एड्रेस टेक्स्ट करती हूँ। कैमरा लेकर अकेले ही आना। ओके फाइन। और हाँ, और एक बात सुनो, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में तुम्हारी थोड़ी जान पहचान है ना? एक सैंपल अगर तुम उन लोगों को भेजोगी, क्या कल उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी? टेक्निकली पॉसिबल होगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अभी रखती हूँ। तुम स्टेशन में आकर मुझे कॉल करना, ठीक है? तुम श्योर हो घर के अंदर कुछ चल रहा है? हाँ, मैं श्योर हूँ। समय कम था इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पाई, लेकिन एक बड़ी मशीन मैंने देखा है। मुझे यकीन है कि कोई इल्लीगल काम इस घर में हो रहा है, लेकिन सबूत के बिना हम पुलिस को नहीं बुला सकते और इससे अपराधी भी सतर्क हो जाएंगे। अगर सच में कोई अपराधी होगा तो? ये तो मैं साबित कर ही दूंगी। मेरा इंस्टिंक्ट कहता है बिना लॉजिक के इस दुनिया में कुछ नहीं होता। अब चलो, इसके पीछे कमरा है, यहाँ से अब हमें कोई नहीं देख पाएगा। तुम बस अपना फोन साइलेंट रखना। ओह माय गॉड! क्या हुआ? वो पैसे छापने की मशीन है मालिनी। यहाँ पर नकली नोटों का कारोबार चल रहा है। इट्स अ बिग न्यूज। नहीं बॉस, फिकर की कोई बात नहीं है। टीटो यहाँ? वाह! देखकर तो लगा कि बड़ी तोप है।
लेकिन हारून ओझा का एक करतब देखकर दुम दबाकर भाग गई। कहकर गई है कि वो घर नहीं बेचेगी। हम लोगों के लिए तो फायदा ही है। रख रहा हूँ बॉस। अरे जल्दी से हाथ चला, 3 दिन में सब कुछ खत्म करना है। अब चलो, काम हो गया है, बाकी का काम कल दोपहर को होगा। आप कल घर नहीं लौटी, यही थी? नहीं नहीं, इस भूत बंगले में मैं रात को रहूंगी, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। लेकिन आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? सब बताती हूँ, बाकियों को तो आने दो। आज आप लोगों का ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। कल आप लोगों ने इस भूत का गुस्सा देखा था, आज मैं यहाँ पर आई हूँ उसके मन की बात जानने के लिए। ये आप क्या कह रही हैं? कोई साधारण मनुष्य को भूत अपने मन की बात क्यों बताएगा? वो तो हम जैसे ओझा को ही बताएगा। पता है मुझे, इसलिए तो मैं आपको यहाँ बुलाई हूँ। आप ही क्या कह रहा है बता दीजिए। कल जैसे आपने खून का दाग दिखाया था। हाँ हाँ, हारून ओझा नहीं कहेगा तो हम लोग कुछ नहीं मानेंगे। क्या हुआ हारून ओझा, कुछ बोलो ना। उस भूत ने क्या कहा है? मैं मतलब मुझे तो कुछ। अरे आपके पास जो पानी है उसे ही एक बार फेंक कर देखिए ना, क्या पता वो भूत अपनी मन की बात बता दे। अरे अब ये सब की क्या जरूरत है? कम ऑन टीटो भैया, भाभी तो सही कह रही हैं। इतनी दूर से भाभी यूं ही तो नहीं आई हैं। छिड़किए आपका वो मंत्र वाला पानी, छिड़किए। हाँ छिड़किए, मुझे भी देखना है। हाँ, छिड़क रहा हूँ। अगर कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो समझना वास्तु भूत गुस्सा है। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब आप फेंकिए। अरे बाप रे, ये तो भगवान की वाणी है। इसका मतलब इस घर में कभी भूत नहीं रहते थे, बल्कि भगवान रहते थे। हाँ, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, जाने मत दो। पकड़ो उसे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। आप लोग रुक जाइए। इसे पकड़ने से पहले जिसके कहने पर इसने ये काम किया है उसे पकड़ना होगा। ऐसे कहाँ भाग रहे हो टीटो? टीटो भैया आप, मगर क्यों? मैं बताती हूँ। टीटो और उसका टीम इस घर में नकली नोट छापने का कारोबार चला रहे हैं, लेकिन ये अकेला नहीं है, ये बिजनेस किसी और का ही है। और वो बॉस कौन है ये तो आप लोगों को ही ढूंढना होगा। ये सब आपको लगता है, इसका सबूत आपके पास नहीं है? सबूत मैंने ऑलरेडी पुलिस को दे दिया है। कल रात यहाँ जो कुछ भी हुआ उन सब का वीडियो मेरे पास है। लेकिन उन्होंने ऐसा किया कैसे? हम लोगों को भनक तक नहीं लगी। भनक लगेगी भी कैसे, क्योंकि कोई इस घर में ना आ सके, इसलिए इन लोगों ने भूतों की कहानी आप लोगों के बीच फैला दी है और इसीलिए यहाँ कोई नहीं आता। और जिस दिन इसने मुझे गांव में देखा वो ये समझ गया कि सिर्फ कहने से ही कोई ये बात नहीं मानेगा, इसीलिए ओझा को पैसे देकर उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। क्योंकि टीटो को पता था कि अगर ओझा कहेगा तो सब ये बात जरूर मान लेंगे, और इसीलिए उसने वो खेल कल सबके सामने दिखाया। मैं समझ गई थी पर डरने का नाटक कर रही थी, क्योंकि अगर मैं पीछे नहीं हटती तो ये रिलैक्स नहीं होता, और इसका असली मकसद क्या है ये भी मैं कभी नहीं जान पाती। लेकिन वो खून का दाग और ये भगवान की वाणी जैसे वो खून नहीं था वैसे ही ये दिव्यवाणी नहीं है। एक खास केमिकल है जो पानी के संगत में आते ही लाल रंग में बदल जाते हैं। मुझे यकीन है कल हम सबको घर से निकालने के बाद ये ओझा उस केमिकल को इस दीवार में छींट रहा होगा। ठीक उसी तरह से मैंने भी आज उस केमिकल से वो सब लिख दिया था। शक तो मुझे भी हुआ ही था, पर साबित करने के लिए खून के दाग का थोड़ा सा सैंपल लैब में टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया था, और मुझे जो लगा था ये केमिकल एग्जैक्ट वही निकला। मिथाइल ऑरेंज। नमस्ते, मैं सुमित गुहा, बितान के बचपन का दोस्त। बहुत साल विदेश में रह के देश में आकर सोचा कुछ करूं। सोचा था इस घर को खरीदकर एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, लेकिन इस अफवाह के डर से मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर पेशेंट आने में डरते तो आपके लिए मेरा ये सपना फिर से पूरा होगा। मैं चाचा जी से आज ही ये घर खरीद लूंगा। थैंक यू मिस्टर गुहा, आपने कितना बड़ा उपकार किया है ये बात शायद आपको भी नहीं पता है। थैंक यू तो मुझे आपसे कहना चाहिए। यहाँ के लोगों के अंधविश्वास को तो आप ही ने दूर किया है मैडम।
मालिनी भाभी जिंदाबाद। मैनाक बस आता ही होगा। मैनाक नहीं, आज मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ बहू रानी। तुमने मेरे लिए जो भी किया है, बितान रहता भी तो भी कर पाता कि नहीं पता नहीं मुझे। तुम्हारे वजह से ही मुझे मेरी सुषमा वापस मिल गई। सुमित देश के सबसे बड़े डॉक्टर से सुषमा का इलाज करवा रहा है बहू। हमारी वजह से हम लोग पहले की तरह ही एक साथ रह पाएंगे बहू रानी। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य पालन किया है चाचा जी। तुम तो लक्ष्मी हो बहू, तुम्हें देने लायक मेरे पास कुछ नहीं है बहू, लेकिन दिल से मैं आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा ये दिल जो सबके लिए धड़कता है, वो दिल हमेशा ही ऐसे ही सलामत रहे। तुम हमेशा खुश रहना मालिनी, हमेशा खुश रहना।